हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अम्बेडकर मैथ क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं से निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका पहले क्या करना है? गुणनखंड करना है, शून्यांक निकालना है। तो इसका शून्यांक कैसे निकालिएगा? चलिए पहले देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन चीज है। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग देखिएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो एक से है। एक से मतलब यहाँ देखिए एक्स से गुना है, कुछ नहीं है तो एक से अंतिम वाला गुना कीजिएगा, यानी एक गुना 8 कीजिएगा, कितना होगा? तो 8 होगा। तो 8 लिखिएगा। 8 का तो क्या करना है? गुणनखंड कीजिए। तो 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 2। अब इसको 2 को यानी 2 भाग कीजिएगा। 2 भाग करके कितना पुराना है? पिछला वाला देखिए -2x है, तो -2x पुराना है, यानी इसको 2 भाग कीजिएगा। -2x पुराइएगा, -2x। तो देखिए पहले देखिए 2 और 2 गुना कर दीजिए, इसको घटा दीजिएगा तो नहीं होगा 4x। जैसे 2x, 2 दूनी 4, 4 में से मतलब 2 घटाइएगा तो कितना होगा? तो 2x होगा। लेकिन ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, लेकिन इसको माइनस में लाने के लिए सबसे बड़ा वाला संख्या को माइनस में कीजिए, बड़ा वाला संख्या को माइनस में कीजिए और छोटा वाला संख्या को प्लस में कीजिए, तब घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। तो -2x पुराने के लिए क्या, -4x कीजिएगा और +2x कीजिएगा। यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर -4x +2x -8 बराबर में 0। यहाँ कॉमन लीजिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 को इससे लीजिएगा कॉमन। जैसे है एक्स स्क्वायर -4x, इसमें से कॉमन लीजिएगा। पहले यही ना है 2 को, इसमें से कॉमन लीजिए। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर करने का मतलब एक्स गुना एक्स है। इसमें है -4x, तो 4 गुना एक्स। इसमें देखिए एगो एक्स है, इसमें भी एगो एक्स है। इसमें से कॉमन लीजिएगा और इसमें से भी एक एक्स कॉमन लीजिएगा, तो एक्स से कॉमन बाहर हो जाएगा, तो एगो बचा है एक्स अंदर में और एगो -4 बचा। तो एक्स का कॉमन मतलब लिए तो एक्स -4 बचा, तो यहाँ कीजिएगा एक्स कॉमन बाहर लिए तो एक्स -4 बचा। अब यहाँ जब भी कॉमन लीजिएगा तो संख्या कॉमन लिया जाता है। यहाँ जब भी लिया जाता है कॉमन कौन चीज? संख्या। तो यहाँ अंतिम में कितना है? 2 है, तो 2 ये कॉमन लीजिए, +2 कॉमन। यहाँ प्लस है तो +2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ कितना है? एक्स, तो एक्स हो जाएगा। और यहाँ 4 को यानी से 8 में से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 8 को कौन लिख सकता है? लिख सकते हैं 2 गुना 4। 2 कॉमन ले लिए 4 बचा, यहाँ माइनस में 4 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसका और इसका सेम टू सेम होना चाहिए, तो देखिए सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है तो सवाल सही बना है। तो एक्स माइनस और एक्स -4 दोनों सेम है, तो एक बार लिखिएगा एक्स -4 और ये उसको लिख लीजिएगा एक्स +4। ये दोनों साथ करके ये एक्स और ये 2, तो एक्स +2 बराबर में 0। अब यहाँ लिखिएगा यदि, यहाँ लिखने के बाद लिखिएगा यदि x-4 बराबर कितना? 0। फिर यहाँ भी यदि x +2 बराबर में 0, यहाँ देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x बराबर 4 हो जाएगा। इधर माइनस में इधर जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इतना बन गया। अब इसको सत्यापित भी करना है। सत्यापित करने के लिए कौन चीज करेंगे? इसको पहले अल्फा मान लीजिए या बीटा, कोनो एगो को अल्फा मान लीजिए, कोनो को बीटा। कोनो एगो को अल्फा मान लीजिए, उल्टा पुल्टा कोनो भी होना चाहिए, लेकिन आप एगो को अल्फा मानिएगा, अल्फा बराबर 4, एगो को बीटा मान लीजिएगा। उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कौन दिक्कत की बात नहीं है। इनमें से मतलब इसी को अल्फा मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको भी अल्फा मान सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, कितना होगा? यानी से अल्फा का मान होगा 4 और बीटा का मान 2। ये दोनों तक जोड़ दीजिए, तो ये होगा 4 प्लस माइनस -2, घटाइएगा तो इसमें से 2। और एक बार अल्फा इंटू बीटा किया जाता है, एक बार अल्फा इंटू बीटा, तो 4 गुना -2,
4 दूनी 8, यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी प्लस गुना माइनस माइनस। इतना करने के बाद एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है इस समझिए। फार्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यहाँ हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद भी सत्यापित करने के द्विघात बहुपद पर लगाइएगा। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाले हैं 2, तो यहाँ 2 दे दीजिए। और यहाँ एक्स सिर्फ होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ एक्स से गुना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -8 रखेंगे, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 गुना एक्स 2x और प्लस माइनस -8। देखिए एक्स स्क्वायर ई और ई सेम टू सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8, यही सत्यापित करना था। पहले तो आप शून्यांक निकालिएगा। शून्यांक निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, द्विघात बहुपद पर लगा के निकाल दीजिएगा। दूसरा एक और तरीका है इसको बनाने का, वो भी समझा देते हैं। देखिए दूसरा बनाने का नियम यह है, जैसे यहाँ दो समीकरण दिया रहेगा, यहाँ सीधा आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। यहाँ सीधा क्या निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ये दोनों निकालिए, एक के बाद द्विघात बहुपद पर लगा दीजिए। इस तरीका भी से बनता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो ये पहला वाला होता है a, पहला वाला a यानी से एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और दूसरा b होगा -2 यानी से x का गुणांक, और c होगा -8। अब यहाँ रख दीजिए, -b कितना है तो -2, यहाँ -2 रखिए, और एक a का मान कितना है 1। यहाँ देखिए पहले से मैं यानी से -b रखिए, तो -b पहले से, यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस पहले से है, एक माइनस पहले से है, एक -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी से इसका अल्फा प्लस बीटा का मान +2 होगा। और यानी से यहाँ इतना करने के अलावा यहाँ भी कर सकते हैं, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान 2 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना c/a, c का मान कितना -8 और एक मान 1, तो सीधा यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान 8 निकल गया। इतना करने के बजाय बस इतना भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा रखे तो +2 और अल्फा इंटू बीटा का मान -8 हुआ। और द्विघात बहुपद पर लगाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ मान रख दीजिएगा माइनस, यहाँ +2 है तो मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस पहले से, तो प्लस माइनस -2x आने से इतना करने के बजाय आप खाली अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा करके फॉर्मूला पर लगा दीजिए, सत्यापित हो गया। लेकिन ये तरीका से बनाना है आपको, ये तरीका नहीं बनाना है। जब मतलब इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा तब इस तरीका से बनाना है, जब निकल रहा है तो इस तरीका से बनाइएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे 6x स्क्वायर -3x -7x है, इसको भी वही तरीका से बनाना है। पहले शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांक और तथा गुणांकों के बीच सत्यापित करें। तो 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको सीधा कीजिएगा पहले, तो कितना है 6x स्क्वायर है, तो यहाँ लिखिएगा 6x स्क्वायर, पहले x वाला कर लिखिए 7x -3 बराबर में 0, इसको सीधा कर लीजिएगा। इसके बाद 6x स्क्वायर को इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, छतरी के 18 होगा। आप यहाँ 2 से मतलब इसका गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड होगा तो 2 से लगाइएगा तो 9, फिर 3 से लगाइएगा तो 3। आप मतलब 2 गुना 3 गुना 3 को 2 भाग कीजिएगा, और कितना पुराना है -7x, तो देखिए 3 या 9 हुआ, तो 2 प्लस इसको मतलब गुना करके लिख दीजिएगा, यहाँ 9 2 11 होगा, लेकिन यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो -7x ना पूछ जाएगा, तो -2 से +2 और माइनस में से हटा दीजिएगा तो -7x। यहाँ कीजिए 6x स्क्वायर माइनस 2x लिखिए, प्लस में 2x लिखिए, फिर माइनस 9x, यहाँ से घटाइएगा तो -8x पूछ जाएगा, -3 बराबर में 0।
अब देखिए कॉमन क्या आएगा, यहाँ देखिए 6x², 6x², यहाँ इसको गुना कर सकते हैं 3x गुना 2x, और 2x यहाँ है, मतलब यहाँ जो 6x² प्लस 2x में से कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ देखिए 6x² को लिख सकते हैं 3x गुना 2x है, इसमें पहले से प्लस 2x है, क्या कॉमन आएगा, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना 3x, यहाँ 3x लिखिए प्लस में, हम यहाँ पूरा लिए कॉमन ले लिए तो कितना बचा एक, यहाँ एक लिखिए, यहाँ कितना, यहाँ बोले थे संख्या इतना, यहाँ माइनस है 9, यहाँ माइनस 3 है, तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ वाला देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो दोनों में आना चाहिए, देखिए -9x -3, इसको माइनस 9x को लिख सकते हैं -3x गुना -3x, अति -3 गुना -3x गुना -3, यहाँ प्लस लिखिए, इसको प्लस में इसको माइनस में रखिए, यहाँ से कॉमन आ सकता है, यहाँ देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ -3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, तो यहाँ 3 ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 और x माइनस, यहाँ 3 से कॉमन ले लिए तो 1 बचा बराबर में 0। अब दोनों देखिए, यहाँ देखिए अलग अलग है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस यहाँ तो फिर आ जाएगा, इसी को हल कीजिएगा ना तो इतना पुरना चाहिए, इस सब को हल कीजिएगा इतना पुरना चाहिए, जैसे 3 दूनी 6x² हो जाएगा, नीचे 2x गुना 3x 6x² पुर जाएगा, फिर 2x गुना 1 कीजिएगा तो 2x, फिर यहाँ कीजिएगा तो -3 क्या 9x, माइनस और प्लस माइनस और 3 गुना 1 3 हो जाएगा, आने से इसको गुना करने पर ना ऊपर का वाला पुरना चाहिए, पुर रहा है तो सही है, तो इसको ये दोनों टाइप सेम टू सेम है, तो 3x प्लस 1 लिख लीजिए एक बार, और इसको दोनों को एक साथ करके लिख लीजिए बराबर में 0। अब यदि देख लीजिए, यदि 3x प्लस 1 बराबर में 0 है, तो 3x बराबर -1 होगा, तो x बराबर -1/3, इसको भी लिखिए 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर +3, तो x बराबर 3/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और x बराबर -1/3। अभी दोनों को एगो को अल्फा मान लीजिए, एगो बीटा मान लीजिए, कोनो को मान सकते हैं, इसमें कोनो सकना है कि खाली इसी को अल्फा मानना है, इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं। अभी दोनों का अल्फा प्लस एक बार बीटा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा आने से -1/3 -1/3 और प्लस 3/2 कीजिएगा, एक गुणनखंड कीजिएगा, मतलब ऐसे में लीजिएगा तो 6 आएगा, 3 से इसमें भागा दीजिएगा, नहीं 3 से 6 में भागा दीजिएगा कितना होगा 2, और 2 गुना कीजिएगा तो -3 प्लस इससे भागा दीजिएगा, होगा 3 3 किया 9, हटाइएगा तो 7/6 हो जाएगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, यानी कि दोनों का गुना होगा, तो -1/3 गुना 3/2 हो जाएगा, गुना कीजिए कितना होगा -1/, यहाँ देखिए -1 ऊपर वाला ऊपर से गुना कीजिए, -1 गुना 3 कीजिएगा 3, और 3 दूनी 6, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आएगा किसे, देखिए 9 और 2 में से बड़ा कौन है, 9, 9 प्लस में है, तो इसलिए बड़ा का चिन्ह लगता है प्लस में। यहाँ बस आप सत्यापित करने के लिए द्विघात बहुपद लगाइए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद फार्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x माइनस अल्फा इंटू बीटा, यदि यहाँ प्लस हो जाता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/6x प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -3/6, यहाँ कीजिए x² माइनस 7/6x प्लस माइनस माइनस 3/6, अब कुछ नहीं 3 में लीजिए, ये सब कैल्शियम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 6, यहाँ कीजिएगा तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0, कोना कोनी गुना कीजिएगा, कुछ नहीं तो 1, कोना कोनी गुना कीजिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0, ये आ गया आपका आंसर। 6x² देख लीजिए, 6x² है माइनस 7x है और -3 बराबर 0 आ गया, यही तो सत्यापित करना था। आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो एक लाइक करिए, करते रहिए एक लाइक, अब एक ही बार करना है, दोबारा नहीं कर देना है।
अब इसी के साथ चलिए तीसरा सवाल। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। इसमें बहुत आदमियों का गलती होता है, लेकिन समझे सिद्ध होबे नहीं करता है जल्दी। तो इसके लिए आपको पहले इसमें से कॉमन लेना है। आप देखिए दोनों में से कॉमन क्या आएगा। देखिए 4 में से कॉमन और 8 में से कॉमन क्या आएगा। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2u² प्लस में 4u बचेगा। फिर यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4u को ना u², फिर 4 दूनी 8u बराबर में 0। अभी देखिए गुना में साइड में जाएगा तो भागा में, तो 2u² प्लस में 4u बराबर में 0 हो जाएगा। अब बट्टा में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर लाने का मतलब 0 आ जाएगा, समझ लीजिएगा। आप देखिए इसको क्या करना है, इसमें से कॉमन क्या आएगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4, 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2, और u लगल है तो एगो में u हो जाएगा, एगो में u हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2u, और 4 2 को लिख सकते हैं 2u को लिख सकते हैं 2 गुना u गुना u। तो इसमें देखिए 2u और इसमें भी 2u है, तो यहाँ से 2u कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा u प्लस में 2 बराबर में 0। आप यहाँ फिर यदि देख लीजिए, यदि 2u बराबर 0, और यदि फिर लीजिएगा यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ u बराबर 0/2 हो जाएगा, और यहाँ u बराबर -2 हो जाएगा। तो अल्फा मान लीजिएगा, यहाँ u बराबर 0 हो गया, तो अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। अल्फा होगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फिर अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। यहाँ हल कीजिएगा 0 प्लस -2, यहाँ होगा -2। अल्फा इंटू बीटा का मान होगा 0 गुना -2 कीजिएगा तो -0 हो जाएगा। अब बस यहाँ द्विघात बहुपद पर लगाइएगा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात सूत्र का बहुपद सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर x, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस दीजिए, अल्फा इंटू बीटा कर दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -2, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और एक x होता है यहाँ तो 2x हो जाएगा प्लस में 0। तो x² प्लस 2x, यही आंसर होगा। x² प्लस यहाँ कॉमन लीजिए ना 2x, u है तो मतलब यहाँ u मान लीजिए ना u² बराबर लिखते हैं, तो यहाँ 4u² प्लस में 2x, यानी x फार्मूला में x रहता है, इसलिए x हो गया। तो कोई बात नहीं, x रहे या u रहे, बात एक है, फार्मूला लेकिन सिद्ध हो गया। लेकिन इसमें पहले 2 कॉमन लीजिएगा तब बनेगा सही से। अगला चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन को हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन है t² - 15 बराबर 0। इसमें बहुत आदमी इसमें भी गलती करता है, और चौथा नंबर में भी गलती करता है, तो इसको भी सही से बनाइए। जैसे t² - 15, इसको बस माइनस में साइड भेज दीजिए, ये आसान है लेकिन समझ जाइए तभी। तो t² बराबर 15 और t बराबर स्क्वायर को साइड डिवाइड कीजिए तो 15 हो जाएगा प्लस माइनस में। आप मतलब जैसे ही प्लस में आए, एगो शून्य ले लीजिए 15, प्लस में एगो ले लीजिए माइनस में। अब एगो अल्फा मान लीजिए, एगो बीटा मान लीजिए, तो एक बार करिएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी से √15 प्लस में -√5, यहाँ कीजिएगा तो √15 प्लस माइनस माइनस √15। अब देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में कट के 0 नहीं हो जाएगा, और एक बार अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो अल्फा इंटू मान होगा √15 गुना माइनस √15 कीजिएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस प्लस गुना माइनस माइनस √15 गुना √15, तो √125 होगा। √125 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा, फिर 15 हो जाएगा, यानी कि दोनों संख्या सेम टू सेम रहे थे वो हर निकाल लीजिए। अब सीधा द्विघात बहुपद पर लगाइए। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे प्लस कीजिए एक बार मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए। यहाँ x को दे दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 गुना x कर दीजिए, अल्फा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15, तो कीजिएगा x² माइनस 0 गुना x 0 माइनस प्लस माइनस माइनस 15, 0 को लिखा नहीं जाता है, तो x² माइनस माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 15 लिख दीजिएगा, आंसर आ गया। इसमें टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 आ गया। इसी को सत्यापित करना था। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।